हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का तीसरा लेक्चर। और इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। अब देखो, एक्चुअली स्लोप जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और किसी भी चैप्टर में किसी भी डाटा के बारे में जानना चाहते हैं, तो कोई दो डाटा मिलकर एक तीसरी डाटा का जन्म देता है और वो स्लोप से फाइंड होता है। और स्लोप फिर एक्सटी ग्राफ का ही सिर्फ नहीं होता, स्लोप सिर्फ एक्सटी ग्राफ का ही नहीं होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी होता है। और आगे आप बढ़ेंगे तो ढेर सारा डाटा है जिसके दो वेरिएबल्स होंगे और तीसरा वेरिएबल उससे फाइंड किया जाता है स्लोप के माध्यम से। और स्लोप जो है वो आपको ग्राफ पढ़ने का एक लैंग्वेज भी है। अब ऐसे कर सकते हैं, स्लोप क्या है? ग्राफ को रीड करने का लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज जब एक बार आप पढ़ लेते हैं तो किसी एक आदमी बोलता है तो भी आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, दूसरा बोलता है तो भी सुन समझ लेते हैं, तीसरा बोलता है तो भी सुन समझ लेते हैं, जब आपके पास लैंग्वेज की जानकारी होती है। तो सिमिलर टू दैट स्लोप एक लैंग्वेज है जो ग्राफ पढ़ने में आपको मदद करता है। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि स्लोप पढ़कर आप ग्राफ को कैसे रीड कर लेंगे। ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक आप समझ जाएंगे जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ा आसानी होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज तो वैसे हम लोग एक्सटी ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन इसके माध्यम से आप समझ ले कि सारे ग्राफ रीड करना समझ ही ले। ओके, चलो देखो, यहां देखो, स्लोप ऑफ ग्राफ में पहले हम लोग जानेंगे कि ग्राफ कितने टाइप के होते हैं। तो आप देख रहे हैं दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव ग्राफ किसे कहेंगे, क्या पहचान है जो हम समझ जाएं कि ये पॉजिटिव ग्राफ है? तो बड़ा आसान टेक्निक है। देखो, क्या है कि आप कोऑर्डिनेट तो जान ही रहे हैं, ये y, ये x, ये आपका शुरू से पढ़ा हुआ है, 9 से आप बढ़िया से पढ़ लिए होंगे। इधर वाले को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, और इधर वाला को नेगेटिव। इधर वाला को पॉजिटिव और इधर वाला को नेगेटिव। इधर की बात अभी आप तत्काल छोड़ दीजिए, इसी के अंदर राइट साइड वाला जो ग्राफ हमारा होता है, हम लोग पढ़ते आए हैं कि इधर वाला होता है पॉजिटिव और इधर वाला होता है नेगेटिव। अगर आपके पास कोई ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बना हुआ है और वो पॉजिटिव की तरफ झुका हुआ है, देख लीजिएगा, ये हुआ तो खड़ा हुआ डायरेक्ट एकदम, लेकिन अगर यही इधर की ओर झुक जाए इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव, और यही अगर इधर की ओर झुक जाए तो हो गया नेगेटिव। जैसा बस, और कोई टेक्निक नहीं है। अब ये आप समझ जाएंगे, इधर की ओर झुका हुआ है तो पॉजिटिव और इधर की ओर झुका हुआ है तो नेगेटिव। अब इसको हम कोई दूसरे ग्राफ में लेकर चलते हैं। देखो जरा, एक दूसरे ग्राफ में लेके चलते हैं। मान लो कि आपके पास ये ग्राफ है ऐसे, ये है आपको x और ये है आपका t, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। आपके पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे है। और फिर आपको बोला गया कि देखो भाई, ऐसे करके ग्राफ बना है, एक पॉइंट है यहां पर जिसका नाम है x1, नहीं, पॉइंट का नाम क्या है? t है, तो t रहेगा ना, t1। इस पॉइंट पर बताओ कि स्लोप अगर हम डालेंगे तो ग्राफ और स्लोप जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। तो आप इसको टच करते हुए ऐसे ड्रॉ कीजिए, और अब देखिए कि ये लाइन इधर झुका हुआ है तो पॉजिटिव की तरफ झुका हुआ है। कोई भी किसी भी मतलब वेरिएबल का ग्राफ हो, इधर हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, अभी तो टी लिए है ना, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ झुका हुआ है। देखो बच्चों, एक जगह कई सारे बच्चे बड़ा मिस करते हैं, वो क्या है, मैं आपको यहाँ गलती करके दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट क्या करता है कि स्लोप अगर ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है तो वो ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, तो वो क्या करता है कि ऐसे करता है, काट देता है। ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, इसे कर्व जो देख रहे हो, ये कर्व को काट देगा। काटना नहीं है, थोड़ा इस पर ध्यान रखो। टच करते हुए जाता है, स्लोप को बोलते हैं टेंजेंट, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो आपको इसको काटना नहीं, काट दोगे तब तो फिर खत्म हो गया ना मामला। तो ऐसे भी काट सकते हो, वैसे भी काट दो, फिर तो खत्म हो गई, लैंग्वेज ही खराब हो गई। आपको टच करते हुए निकलना है, टच करते हुए एकदम ऐसे। और अब आपको बताना हो जाएगा कि देखो t1 टाइम पर स्लोप एक एंगल बना रहा है θ1, और फिर पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है, यहां पर बोलो तो इस वाली टाइम पर स्लोप ड्रॉ किया करो और बताओ। तो इस वाला को भी टच करते हुए खींचो, एकदम ऐसे टच करते हुए। देखो, बड़ा बना के दिखा रहा हूं, देखो
बड़ा बनाऊंगा थोड़ा तो स्पष्ट दोनों समझ में आए। यहां देखना, ये देखो ऐसे करके बना रहा हूं, ऐसे इस वाली पॉइंट पर देखो, ऐसे मैंने स्लोप बनाया तो एंगल बन गया थीटा 1। ये है टाइम, ये है एक्स, ठीक है। अब ये है हमारा टाइम हो गया t1। अगला टाइम लो जरा, अगला टाइम है आपका t2। इस पर स्लोप ड्रॉ करो, इस पर स्लोप मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, t1। अब देखो यहां वाली जो पॉइंट है और यहां वाली जो पॉइंट है, दोनों अलग अलग एंगल बना रहा है। अब बताओ कौन बड़ा एंगल है, ये वाला बड़ा एंगल है कि ये बड़ा एंगल है? तो आपके दिमाग में आएगा ये बड़ा एंगल है, मतलब यहां पर स्पीड ज्यादा है। एक्सटी ग्राफ जो, एक बात याद रखना, याद रखने वाली बहुत सारी चीजें हैं। एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ shows स्पीड, यही सब ग्राफ की खासियत है कि आप एक्सटी ग्राफ बनाए हो बट वो बता रहा है स्पीड। फिर समझना, आप यहाँ पे एक ड्राइंग करते हो, लिखते हो चार्ज टाइम, इसका आपने एक ऐसे ड्राइंग बना दिया, आपके पास ग्राफ किसका है, चार्ज और टाइम का। लेकिन ये ग्राफ बताएगा क्या, करंट बताएगा, क्योंकि dq बाई dt या चार्ज बाई टाइम करंट बताता है। देख रहे हो ना, दो क्वांटिटी हमारे पास है और तीसरी क्वांटिटी बनकर निकलती है, इसलिए स्लोप जो होता है पढ़ना बहुत जरूरी है ग्राफ को पढ़ने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अब क्या है कि आपने यहां देख लिया एक्सटी ग्राफ है, और एक्सटी ग्राफ में बताया गया कि देखो दो पॉइंट है t1 और t2, ये दोनों पॉइंट पर एक स्लोप डालिए। स्लोप का मतलब टेंजेंट, कर्व रहेगा तो आपको ड्राइंग ऐसा करना पड़ेगा, और अगर बना बनाया पहले ही से स्ट्रेट लाइन है तब तो भले भले, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे तुरंत, यहाँ पर थीटा बनाएंगे और समझ जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव है और कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन जब कर्व लाइन दिया रहेगा तो आपको खुद से स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे एंगल, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है, देखो ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ शो करता है स्पीड और पोजीशन टाइम ग्राफ शो करेगा वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ शोज वेलोसिटी, हो गया ना बात। और एक चीज और लिख लें हम लोग, अगर यहां पे लिखे वीटी ग्राफ शोज एक्सेलरेशन, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना होगा। वीटी ग्राफ शोज एक्सेलरेशन, एक्सटी ग्राफ शोज स्पीड, पोजीशन टाइम ग्राफ शोज वेलोसिटी। और भी बहुत सारे हैं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, लेकिन बहुत सारा नहीं, आपको आइडिया लग जाएगा सब पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि कौन स्लोप बड़ा है और कौन स्लोप, पहले तो आपने पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप, पहली पॉइंट आपको सीखना है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। दूसरी पॉइंट सीखना है कि कौन बड़ा स्लोप बन रहा है कौन छोटा बन रहा है। तो कैसे पता चलेगा, एंगल से। इसमें आप एंगल देखेंगे, इस पॉइंट का स्लोप ड्रॉ कर लिए, इस पॉइंट का स्लोप ड्रॉ कर लिए, और एंगल देखेंगे ये छोटा है ये बड़ा है। अब पूछा जाएगा ए बी, सवाल यहां पर खड़ी हो जाएगी कि देखो भाई ये एक्सटी ग्राफ है और मेरे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं, तो बताओ कि पॉइंट ए पर ज्यादा वेलोसिटी शो कर रहा है, स्पीड शो कर रहा है कि बी पर। तो एंगल पर ध्यान करो, एंगल किसका बड़ा है, अरे ये थीटा 2 बड़ा है, मतलब बी पर, यानी वी बी ग्रेटर देन वी ए, बस रीडिंग करना है। अब देखो पहले से ये बना हुआ है, इस पर जरा गौर करो,
इसके बारे में क्या बताना चाहता है? मान लो कि ये एक्सटी ग्राफ है, मान लो कि ये एक्सटी ग्राफ है और आपसे सवाल पूछा जाए ये पॉजिटिव ग्राफ है कि नेगेटिव, तो ये वाला 0 से लेकर a तक पॉजिटिव ग्राफ, ठीक है। ये वाला कैसा ग्राफ है? ए बी कौन से ग्राफ है? तो ए बी जो है, ए बी जो स्लोप दिखा रहा है, ये जो स्लोप बता रहे थे, ए बी कैसा स्लोप है? तो पॉजिटिव स्लोप। और सॉरी ओए जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। और ए बी जो स्लोप है वो 0 स्लोप, 0। मतलब अगर ऐसा कहीं रहेगा तो आप क्या बताएंगे? एक्सटी ग्राफ शो करता है स्पीड और स्पीड यहाँ है 0, 0 स्लोप है। स्लोप क्या है? फिर से बढ़िया समझ लेना, ओए जो लाइन है वो पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है, ए बी जो लाइन है वो 0 स्लोप दिखा रहा है और बीसी जो लाइन है वो निगेटिव स्लोप दिखा रहा है। ये 3 लाइन बने हुए हैं इसमें और तीनों अलग अलग दिखा रहे हैं। इस पर सवाल आपको आगे मिलेंगे और आज हम उस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ये आप लोग देख लिए। हाँ, एक बात आपको बताएंगे, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा बेटर ये है कि आप नोट्स बनाएं। पढ़ना है तो खुद ही अपने आप को रगड़ना है, अदरवाइज नथिंग कैन बी डन। टीचर्स आर ओनली हेल्पफुल टू यू, लेकिन पढ़ना आपको खुद ही है और करना खुद ही है। इसलिए और एक बात और ध्यान देंगे कि आप जब पढ़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको नया वीडियो जो होगा वो इंस्टेंट पता चल जाएगा और मिलेगा, और हमें भी थोड़ा एक्साइटमेंट आएगा। आप समझ रहे हैं, इस बात को समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो आगे देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये देखो क्वेश्चन आ गया, नीट 2013 2013 में आया हुआ नीट में ये क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? ए पार्टिकल shows distance time curve as given in this figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. Instantaneous velocity आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी वक्त। जैसा कि अभी मैं ग्राफ के माध्यम से भी बता रहा था, यहां पर देखो ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट हमारा है ए, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है बी, ये है सी और ये है डी, ऐसा कुछ मान लो। अब पूछ रहा है कि ये तो टाइम का ग्राफ है ना, टाइम है, तो ये टाइम ले लिए हम लोग, t1 टाइम ले लेते हैं। इस पर अगर हम स्लोप डालें तो पता चल रहा है कि बहुत छोटा एंगल बन रहा है, θ1। इस पर स्लोप डालें तो एंगल इतना बड़ा बन रहा है, देखो θ2। इस पर अगर स्लोप डालें तो कैसा बनेगा, देखना जरा ध्यान से, ऐसे छोटा और हो जा रहा है थोड़ा, पहले से और थोड़ा ऐसे, ये थोड़ा छोटा हो रहा है। ये जो होगी वो पहले से थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं कि घबराना नहीं है, अभी बताते हैं। इसको हम लोग यहाँ बना लिए और स्लोप ऐसे दिखा दें, ये थोड़ा छोटा हो रहा है, इससे ये वाला और थोड़ा ऐसे हो गया है। और इस पर जब हम ड्रॉ करेंगे, इस वाला पर, तो ये इधर आ गया। अब इधर अगर आने लगेगा ना तो आपको घबराना नहीं है कि अरे ये तो इधर जा रहा है, हम क्या करें। ये वाला और छोटा, सबसे बड़ा है θ2, θ1 छोटा है, θ2 बड़ा है और θ3 जो है इससे थोड़ा छोटा है और ये सबसे छोटा है θ4। तो पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो चूंकि ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो सबसे बड़ा जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा आपका सबसे बड़ा वेलोसिटी, यानी बी जो होगा वो सबसे बड़ा वेलोसिटी, सबसे बड़ा स्पीड कहलाएगा। ध्यान रखना है बढ़िया से कि स्लोप किसका बड़ा है, यानी एंगल कौन ज्यादा तेजी से बना रहा है। ऐसे इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर हम ड्रॉ करें अगर, तो ऐसा एंगल बन रहा है थीटा, और इस पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ करें
एंगल देखो छोटा बन रहा है, थीटा 1 थीटा। तो अगर इस पॉइंट का नाम हम अगर बी रखते हैं, इस पॉइंट का नाम अगर सी रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी वाला पॉइंट बड़ा एंगल बना रहा है, इसलिए बी पॉइंट वेलोसिटी बड़ा शो कर रहा है, ऐसा। ठीक है, अब देखो आगे। अब जब स्लोप हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले क्लियरली ये जान ले कि स्लोप फाइंड करने का तरीका क्या क्या है। तो बेसिकली 3 तरीके से हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। एक है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव माने डिफरेंशिएट करके, जैसे हाँ आगे हम बता रहे हैं जस्ट स्लोप बाय डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन के माध्यम से स्लोप बाय 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट लेकर स्लोप को हम लोग फाइंड करते हैं। ग्राफ पे 2 पॉइंट लेंगे और उससे हम लोग फाइंड करेंगे। और तीसरा है स्लोप बाय टेंजेंट, अभी जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे वैसे करके एंगल से। तो इस पर हम लोग देखते हैं आगे बारी बारी से। देखिए स्लोप बाय डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। मान लो कि आपके पास एक इक्वेशन है xt ग्राफ का ऐसा, और इसका इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 4t स्क्वायर। बोल रहा है कि फाइंड कीजिए स्लोप एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए स्लोप हम डेरिवेटिव से यानी डिफरेंशिएशन से कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन दिया है, इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर यहां पे सवाल बोलता है कि फाइंड स्लोप, या कहते क्या उसको स्पीड, स्लोप हो दिया मतलब स्पीड एट पॉइंट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर स्लोप बताइए या स्पीड बताइए। बात देखिए, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं dx अपॉन dt। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर को बगल में लाते हैं तो 8 हो जाएगा, और पावर को कम कर देते हैं 1 कम कर देते हैं। ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन बहुत बोलता रहता है। जो नया नया स्टूडेंट 11 में गया है वो पढ़ता है और फिर भूल जाता है, फिर पढ़ता है फिर भूलता है, इसलिए डिफरेंशिएशन पर बार बार मैं छोटा छोटा चीज रिपीट करते रहा हूँ। देखो डिफरेंशिएशन जब भी हम लोग करते हैं y इक्वल टू एक्स का पावर n, तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं, n को बगल में ले लेते हैं ऐसे, और x का पावर को थोड़ा घटा देते हैं, एक कम, थोड़ा नहीं एक कम कर देते हैं, 1 कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया, इसको पावर को ले लिया बगल में तो पहले से 4 मौजूद है इसलिए 8 हो गया, और अब t का पावर कितना बचा 1, क्योंकि पावर एक कम करना था। अब इसको हम स्लोप बोलेंगे, dx बाई dt को या तो स्लोप बोलेंगे या स्पीड बोलेंगे, दोनों में कुछ आप बोल दीजिए। तो स्लोप अगर हम बोलना चाहते हैं तो हमारे पास आ गया 8 इंटू t का वैल्यू क्या करना है 2 सेकेंड डाल देना है, 2 डाल। आपको स्लोप कितना मिल गया 6। स्पीड की बात अगर होती तो हम स्पीड भी बोल सकते थे कि अगर ये मीटर है, ये सेकंड है, टाइम है, तो हम इसको बोल देते हैं मीटर पर सेकंड, ऐसा बोल देते हैं। अगर स्पीड होता तो स्पीड भी हम बोल सकते हैं इसको, ऐसा करके। इस तरह से डेरिवेटिव से हम लोग स्लोप निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, स्लोप निकल जाता है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है स्लोप निकालने का तरीका, स्लोप बाय 2 पॉइंट्स, स्लोप बाय 2 पॉइंट्स। ये टाइम है, ये एक्स है, ठीक है। मतलब एक्सटी ग्राफ के माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि स्लोप निकलता कैसे है। क्वांटिटी दूसरी भी हो सकती है आगे, वहां पे उसी के हिसाब से रीड आउट करना। चलो 2 पॉइंट स्लोप में देखते हैं। 2 पॉइंट स्लोप में मोस्टली आपको स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन दिए रहेंगे। अब देखो ऐसे दिया हुआ, ये वाली पॉइंट आपको है पता, ये पॉइंट क्या दिया है 4 6, और ये पॉइंट एक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है 8 16। ऐसा 2 पॉइंट आपको कहीं ना कहीं से मौजूद रहेगा, या आप वहां से ढूंढ के निकाल सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, ये कोऑर्डिनेट कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है। तो 2 पॉइंट आपको दिया हो, अब आपको स्लोप निकालना है, मतलब स्पीड निकालना है। एक्सटी है तो स्लोप कैसे निकलेगा देखना जरा। ये वाली पॉइंट हमारा है टी और ये वाला है एक्स, ये भी ध्यान रखना होगा। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला लिखते हैं और बाद वाला वर्टिकल। तो अब T1 x1 T2 x2 यही हम लोग बोलेंगे।
तो यहां स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप बोलो या स्पीड बोलो, इसके लिए कैसे होगा? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। क्या लिखना होगा? 16 माइनस 6 और 8 माइनस 4। ओके, तो 10/4 यानी 2.5। अगर मीटर पर सेकंड की बात है तो स्पीड बोल देंगे, अदरवाइज स्लोप रहेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जानते हो एक चीज और यहां जानना है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। चलो इसको मान लेते हैं मीटर और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो अब ये स्लोप हमारा बन गया स्पीड, स्लोप बन गया स्पीड, स्पीड बन गया तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। अब ये स्लोप क्या क्या हमको बता रहा है? स्लोप बता रहा है कि स्पीड कितनी, लेकिन एक और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि 4 सेकंड और 8 सेकंड के बीच में स्पीड कितनी है, तो स्ट्रेट लाइन शोज यूनिफॉर्मिटी। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म बताता है, कोई भी डाटा होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो यहां पर अगर ये स्पीड बता रहा है तो स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब कितना? 2.5 मीटर पर सेकंड। कब से कब तक? 4 से लेके 8 सेकंड तक। तो उसमें आपसे अगर कोई सवाल कर दिया कि बताओ कि 6 सेकंड पर स्पीड कितनी है, 6 सेकंड पर स्पीड कितनी है, आपको पॉइंट दिया ये आप पूछ रहा है बीच में। आप सोचेंगे 6 सेकंड में तो कुछ दिया ही नहीं, तो कुछ ही बताया नहीं, दिया ही हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है। अब आपने अभी सुना कि स्ट्रेट लाइन शोज यूनिफॉर्मिटी, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म बताता है, यानी 4 से लेके 8 सेकंड तक स्पीड यूनिफॉर्म थी, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड था तो 4 सेकंड पर भी 2.5 था, 5 सेकंड पर भी 2.5 था, 6 सेकंड पर भी 2.5 था, 7 सेकंड पर भी 2.5 था, क्योंकि यूनिफॉर्म था। इसलिए बीच का भी हम स्पीड बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई बोल दिया कि देखो ये है एक शहर ए और ये है एक शहर बी, गाड़ी यहां से कोई चली, कार चली, ट्रेन चली, जो भी चली, और बोल दिया कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, 10:30 पर यहां से चालू हुआ और यहां पहुंचा 4 बजे शाम को, और चला यहां से इस शहर ए से लेके बी तक, यूनिफॉर्म स्पीड से चला। अब उसमें बीच में सवाल, 12 बजे स्पीड कितनी थी? अरे भैया, अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से चला है और बोल भी रहा है कि यूनिफॉर्म है, तो 12 बजे भी 20 मीटर पर सेकंड ही होगा। यही बात यहां भी है कि अगर 4 सेकंड से 8 सेकंड तक बात हो रही है तो यूनिफॉर्म है, तो बीच में 6 अगर पड़ता है तो वो भी उतने ही स्पीड होता है। ठीक है, ये हुआ 2 पॉइंट मेथड से स्लोप फाइंड करना। नेक्स्ट देखिए, अब यहां है बाई टेंजेंट, टेंजेंट को ड्रॉ करके हम स्लोप निकालते हैं। जैसे देखो यहां पर ये हमारे पास एक कर्व है और ये कर्व है, तो ये कर्व क्या दिखा रहा है? इस कर्व के इस पॉइंट पर ध्यान देना बढ़िया से, इस कर्व के इस पॉइंट पर स्लोप अगर मैं ड्रॉ करूं तो एंगल बनेगा θ1। टाइम कितना है यहां पर? t1, t1 का जो एंगल है वो है θ1, और t2 यहां पे मैं एक टाइम ले लूं, t2 यहां पर एक टाइम ले लूं, और यहां पर अगर मैं स्लोप बनाऊं तो ये बना θ2। अब बोलो जरा, अगर ये xt ग्राफ है तो स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? तो पहले समय पर था एंगल ज्यादा, यानी स्पीड ज्यादा था, v1 जो था पहले समय पर जो स्पीड था v1 वो ग्रेटर था क्योंकि एंगल बड़ा है, और अगली समय जो t2 है उस पर स्पीड कम है क्योंकि यहाँ एंगल कम है। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, देयरफॉर वेलोसिटी एट 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट 2, यानी पहली वाली समय पर हमारी वेलोसिटी ज्यादा है और दूसरे वाले पे कम है, तो स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है, स्पीड घटती जा रही है। इसका मतलब बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है, ये भी बात समझना है, ब्रेक लगाया जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन। मैं बताया था कि जब
गाड़ी चल रही होगी, ट्रेन चल रही है और अगली वाली स्टेशन पर रुकनी है, तो क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी रुकेगी, तो उस केस में जो वेलोसिटी घटती जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्ड करना। रिटार्डेशन हो रहा है उसको। एक्सेलरेट करेगा तो स्पीड बढ़ेगी, और रिटार्ड करेगा तो स्पीड घटेगी। माने दोनों एक्सेलरेशन ही है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, एक नेगेटिव। जो नेगेटिव है उसको रिटार्डेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखो, यहां पर भी अगर आपके पास एक्सटी ग्राफ है तो यहां पे जरा देखना ध्यान से। एक हमारे पास ये पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास यहां पे स्लोप ड्रॉ करो। देखो ये है टाइम 1, पहले समय ये पड़ रहा है, बाद का समय एक और हम लेते हैं यहां पर, और यहां पे स्लोप हम ड्रॉ कर रहे हैं। इस टाइम को हम ले रहे हैं टाइम 2। पहले घटना कौन हो रही है? T1 का, और बाद की घटना है T2 का। तो पहले जो घटना हो रही थी उसका जो एंगल बन रहा है वो θ1 है और ये θ2 है। तो कौन बड़ा है एंगल? θ1 की θ2। तो इसमें θ2 बड़ा है, ग्रेटर देन θ1, इसलिए वेलोसिटी 2 बड़ा हो जाएगा वेलोसिटी 1 से। अब फिर पूछना है कि स्पीड, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? तो पहली वाली समय पर जो स्पीड था, देखना है ध्यान से, देखना है T1 पर स्पीड है v1 यानी कम है, और T2 पर स्पीड है v2 यानी ज्यादा है। बढ़िया से फिर से समझ लेना, पहली जो घटना हो रही है T1 पर उसकी एंगल छोटा है यानी स्पीड छोटा है। दूसरी जो घटना हो रही है T2 उस पर एंगल बड़ा है यानी स्पीड बड़ा है। बाद में स्पीड बड़ा हो गया, बाद में स्पीड अगर बड़ा हो गया तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यहां पर क्या हो रहा था? वेलोसिटी घट रहा था। इस तरह से हम ग्राफ को देख के समझ सकते हैं कि ग्राफ वेलोसिटी बढ़ता हुआ दिखा रहा है कि घटता हुआ दिखा रहा है। एक बात और समझना, अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड घट रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है। ऐसा, ठीक है? स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और स्पीड घट रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन। इस तरह से हम लोग पकड़ते हैं किसी को। अगला देखिए, नेक्स्ट में देखिए टेंजेंट से ही हम लोग इसको अभी कर रहे हैं। अब ऐसा मिला हुआ है, यहां पर कैसे आप करेंगे इसको भी हम लोग जरा रीड कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा ऐसे करो, ठीक है, ताकि आप एक बात और ध्यान देना। जैसे यहां पे पहला टाइम ले लो, पहला टाइम लो। यहां पर पहला टाइम जब लेते हैं T1 टाइम पर एक हम स्लोप बनाए और एंगल बना θ1, ठीक है? T2 टाइम लो, ये हुआ, और स्लोप यहां पर भी हम ड्रॉ करेंगे। इधर वाला लाइन के लिए हमको थोड़ा व्हाइट लेना होगा। अब इधर अगर आने लगेगा तो डरना नहीं है, लाइन को बढ़ा देना है, एक्सिस को बढ़ा देना है और इधर आकर के एंगल बना देना है। T2 जो टाइम हमारा है उस पर एंगल छोटा हो गया, ठीक है? बाद में एंगल छोटा हो गया यानी बाद की वेलोसिटी छोटी हो गई। V2 हुआ हमारा छोटा V1 से, क्योंकि θ2 है छोटा θ1। पहला घटना ये है, बाद की घटना, तो बाद में एंगल छोटा हो गया। इसका मतलब ये है कि स्पीड जो है घट रही, स्पीड घटते जा रही, स्पीड घट रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है? नेगेटिव। ऐसा, इस तरह। फिर अगला देखो क्या है, इसमें जो ड्रॉ करना है इसमें भी वही बात है। इसमें खुद ड्रॉ करके देखो, पॉज करो वीडियो को और ड्रॉ करो अपने से ड्रॉ नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। टाइम ले लो T1, दूसरा टाइम ले लो T2, यहां वाली स्लोप छोटा एंगल बनाया, यहां वाली स्लोप बड़ा एंगल बनाया।
बाद की वेलोसिटी बड़ी हो गई, बाद की वेलोसिटी v2 इज ग्रेटर देन v1, क्योंकि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ठीक है, ये थीटा 2, ये थीटा 2। ठीक है, इसका मतलब स्पीड बढ़ गई। एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन जो मिला वो हो गया पॉजिटिव, इस तरह। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या मिलता है हम लोग को, ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2022 में फेज 2। इसमें क्या बोल रहा है कि द पोजीशन टाइम यानी एक्सटी ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज, इसमें कौन है जिसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कुछ समझ पा रहे हो तो देखो। देखो पहला वाला इस ग्राफ के बारे में सोचो, स्ट्रेट लाइन सोज यूनिफॉर्म, कोई एक्सेलरेशन नहीं, स्ट्रेट लाइन सोज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन तो तभी होगी ना जब स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तभी एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन तभी होता है जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन सोज यूनिफॉर्म, तो ये तो नहीं होगा। ओके, अब इसमें आती है, इसमें और इसमें बात आती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बताना है, जरा ध्यान देना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या करना है, इसे ड्रॉ करना है, एक पॉइंट यहां पर टाइम t1 और शर्ट से इसे खींचो, ये एंगल बन गया थीटा 1। दूसरा ये देखो एंगल, ये बन गया थीटा 2। थीटा 2 क्या है, छोटा है, v2 क्या हुआ, छोटा, यानी रिटार्ड कर रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये नहीं होगा। आगे आ जाओ, ये टाइम ले लो t1, स्लोप डालो यहां पर थीटा 1, ये टाइम ले लो t2, स्लोप डालो यहां पर थीटा 2। थीटा 2 बड़ा है, थीटा 2 क्या है, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, वेलोसिटी 2 ग्रेटर देन वेलोसिटी 1, एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन जो मिल गया वो हो गया पॉजिटिव। तो आंसर हो गया हम लोग का बी, एकदम स्लोप पर डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भी देखो पूछा गया है जेईई मेंस 2023 ऑनलाइन 10 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का, स्लोप पर है। वैसे देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी के बुक में भी छपा हुआ है, एकदम स्ट्रेट सीधा, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा पूछा है और यहाँ उसमें से थोड़ा सा घटा के पूछ दिया, और बाकी कुछ नहीं। देखो क्या बोल रहा है, बता रहा है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन द फिगर। दो स्टूडेंट हैं ए और बी, दोनों स्कूल से घर जा रहे हैं। ठीक है, दोनों स्कूल से घर जा रहे हैं, क्योंकि मैं इसको और ज्यादा बता दे रहा हूं, जो एनसीईआरटी में भी थोड़ा ज्यादा कुछ बताया है, बाद में फिर ये सब बता दूंगा, ये कुछ नहीं है। देखो अब ये कह रहा है कि थोड़ा देखो ग्राफ को, रीड करो, पढ़ो इसको कि क्या क्या लिखा है। ये डिस्टेंस और ये टाइम। ए का घर कहाँ है, ए का घर है यहां पर, ये वाला है स्कूल, और बी का घर कहाँ है, यहां पर। दूर कौन रहता है, स्कूल से दूर कौन रहता है, बी रहता है। स्पष्ट हो गया एक बात पहले। दूसरी बात देखो, एक सवाल मैं अगर अपने से करूं, अच्छा ये बताओ कि स्कूल से पहले कौन चला, घर के लिए स्कूल से पहले कौन चला, तो ए चला, क्योंकि यहाँ टाइम 0 है, उसी समय ए चल दिया। और बी क्या किया, पकौड़ा खाने लगा, थोड़ा टाइम लग गया उसको, मान लो स्कूल से छूट के छूटा और बगल में कुछ खाने पीने लगा, तो वो जो है थोड़ा टाइम बीत गया और थोड़ा देर के बाद चला। ठीक है, ये दिखा रहा है, ये हो गया ना सवाल का जवाब, कि पहले कौन चला तो ए चला, बाद में कौन चला तो बी चला। अब चलो, अब सवाल देखो, एंगल किसका बड़ा है, बी का एंगल बड़ा है ना, और ए का एंगल छोटा है, मतलब स्पीड किसका ज्यादा है, तो बी का ज्यादा है। ये भी एक सवाल बनी ना, स्पीड किसका ज्यादा है, तो बी का ज्यादा है, क्योंकि एंगल बड़ा है, स्लोप बड़ा है। ये भी सवाल का जवाब हो गया। फिर एक सवाल और बन सकता है कि रास्ते में दोनों एक ही रास्ते से अगर जा रहे हैं, तो रास्ते में दोनों कितने बार मिले, कितने बार मीट किए, तो एक बार। देखो एक बार ये लोग आपस में, क्योंकि ये तेजी से चला, अभी बेचारा चला था, चलते चलते जा रहा था, अभी तक पहुंच गया। ठीक है, तो एक बार हम लोग रास्ते में मिले। फिर सवाल बोल रहा है, एक सवाल और,
पहले घर पे कौन पहुंचा, पहले घर पर कौन पहुंचा, तो ड्रॉ करो यहाँ पर टाइम, दोनों एक ही बार पहुंचे। इसका समय इतना लगा, थोड़ा बी का समय कम लगा और ए का समय ज्यादा लगा, लेकिन टाइम जो था 10:20, 4:02, 2:30, मान लो 2:30 हुआ, तो 2:30 में ये भी पहुंच गया, ए भी और बी भी पहुंच गया, दोनों एक ही समय पे घर पहुंचे। ये सवाल का जवाब। अब आ जाओ क्वेश्चन, यहां बोल रहा है कि इसमें सवाल क्या बोल रहा है, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ए जो है स्कूल के क्लोजर रहता है, एकदम सही। बी लिव्स क्लोजर नहीं, सी टेक्स, सी में ए टेक्स लेसर टाइम, ए टेक्स लेसर टाइम नहीं, ए तो बहुत समय लिया, 0 से लेके यहां तक। ए टेक्स लेसर टाइम नहीं, ज्यादा समय लिया। ए ट्रेवल फास्टर देन बी, ए फास्टर नहीं, इसका स्लोप छोटा है, ए फास्टर ट्रेवल नहीं कर रहा। बी ट्रेवल फास्टर देन ए, बी हाँ बी फास्टर चल रहा है, तो इसको हम लोग सही मान लें। सही कौन हुआ हमारा, ए और ई, आंसर में देंगे ये ए एंड ई ओनली, ठीक है, ए और ई, यही हमारा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, अब ये आपका सवाल आ गया, इसमें आपको क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है, देखो बड़ा इत्मीनान से समझना और पढ़ लेना, ठीक है। फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स, ग्राफ ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, ये है टाइम, टाइम है सेकेंड में। सवाल पे आइए, ध्यान से देखना, ये एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ का ये यहां से यहां तक एक लाइन है, ओ से लेकर ए तक, बी सी डी, कितने लाइंस हैं, 1 2 3 4, 4 स्लोप भी हैं, अलग अलग लाइंस अलग अलग स्लोप हो सकते हैं। ए से बी तक यूनिफॉर्म एक ही स्पीड रहेगी, ए नहीं ओ से ए तक, ए से बी तक भी एक ही स्पीड रहेगा, बी से सी तक सेम स्पीड रहेगा, सी से डी तक सेम स्पीड रहेगा, क्योंकि सेम स्लोप है। फिर से सुन लो बढ़िया से, ओ से ए सेम स्पीड यूनिफॉर्म, ए से बी यूनिफॉर्म सेम ही स्पीड रहेगा, बी से सी सेम स्पीड, सी से डी सेम स्पीड। अब सवाल पूछो, ए में क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10, 0 से लेकर 10 सेकंड तक एवरेज स्पीड बताना है। सॉल्यूशन पूछो, वी एवरेज 0 से 10 तक, एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, पिछली क्लास में पढ़ी हुई चीज है, कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गए 100, 10 सेकंड पर जब समय 10 सेकंड हुआ तो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया 100, एक्सटी ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, 100 कवर किया, यानी हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 100 मीटर बाय 10 सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड, पहला बंदा। दूसरा देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप से निकलता है, स्लोप 3 तरह से निकलते हैं, डेरिवेटिव के माध्यम से, टेंजेंट के माध्यम से, 2 पॉइंट स्लोप के माध्यम से, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी हमको बताना है कब, 2 सेकंड, वी इंस्टेंटेनियस बताना है कितने सेकंड पर, 2 सेकंड। अच्छा ठीक है, देखो तब 2 सेकंड हमारा पड़ता है 0 से लेके 2.5 के बीच में, 2 सेकंड कहां पड़ेगा, 0 से लेके 2.5 के बीच में, यानी हमको ओए का स्लोप निकाल लेना, ओए का स्लोप। अब बोलोगे 2.5 तो कहीं दिया ही नहीं है सर, यहां पर ले लें क्या, अरे भाई ऐसा नहीं है, यहां से ए तक सब बराबर वेलोसिटी है, इसलिए आप इसका टोटल का स्लोप निकालिए ना, जो स्लोप आएगा ना वही इसका भी है, यही फंडामेंटल रूल बोलता है। अब सवाल है कि तो कैसे स्लोप निकालें, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट तो यहाँ देखो 0 से, यहाँ का कोऑर्डिनेट 2.5, 2.5
5,50 यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा। तो देखो इस जगह 2 सेकंड वाला के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला हमारा है y एक्सिस, तो ऐसे लिखो 50 माइनस 0 बाई 2.5 माइनस 0, 50 बटा 2.5, डेसिमल हटा दो, यहाँ कर दो, कितना हो गया 20, यानी हो गया 20 मीटर पर सेकंड। मतलब 0 से लेकर 2.5 सेकंड में कोई भी समय आप लीजिए, स्पीड है उसकी या वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। अब फिर सवाल आता है 5 सेकंड पर बताइए, 5 सेकंड तो यही है और यही है, तो ये कहां जाएगा, ए से बी के बीच में। तो ए से बी के बीच में जब टाइम 2.5 हो रहा था यानी पॉइंट ए था, तो पार्टिकल 50 मीटर पर था, और जब 7.5 सेकंड हुआ तो पार्टिकल कहां था, 50 मीटर। तो चल रहा है क्या, नहीं चल कहां रहा है, स्लोप से भी निकाल सकते, चल नहीं रहा है, तो देखते ही समझ में आ गया कि पार्टिकल रेस्ट पर। लेकिन अब मैथमेटिकली स्लोप के माध्यम से निकालो। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा 7.5 हुआ और ये 50। अब ए बी का स्लोप निकालना, यानी वेलोसिटी एट 5 सेकंड, वेलोसिटी एट 5 सेकंड कितना होगा, 50 माइनस 50, 50 माइनस 50, 2 पॉइंट मेथड स्लोप 7.5 2.5, क्या आंसर हुआ 0, 50 50 घटेगा 0 हो जाएगा, यानी पार्टिकल यहाँ पे चल नहीं रही है, उसकी स्पीड 0। अब 8 सेकंड पर बात करते हैं, 8 कहां पड़ता है, यहाँ पड़ता है, देखो 7.5 से 10 सेकंड। इसकी स्लोप निकालने के लिए हमको ये तो कोऑर्डिनेट पता है, इस कोऑर्डिनेट को पता करना होगा, पता कीजिए। ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा 100, यहाँ भी कोऑर्डिनेट पता हो गया। तो अगली बार हमको स्पीड क्या करना, कहाँ निकालना है, 10 सेकंड पर। तो यहाँ देखो हम बना रहे हैं, इसके बाद में V10 10 सेकंड, ठीक है। तो 10 सेकंड पर हमारा कैसे निकल जाएगा, 100 माइनस 50, ये हो गया 100, ये हो गया 50, बाई टाइम कितना है 10 सेकंड 7.5, 10 माइनस 7.5 कितना आ गया 50 बाई 2.5, आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इसके बीच में 8 सेकंड पड़ता है, 7.5 से 10 के बीच में 8 सेकंड पड़ता है, यानी उसका भी स्पीड इतना ही। अगला है 12 सेकंड, 12 सेकंड की बात करो, इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा 15 और 0, 15, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी हमारी 15 और 0। देखो ध्यान से, पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, डिस्टेंस घटती जा रही है, देखो ऐसे जा रहा है, डिस्टेंस हो गया 0 0। यहां पर इसके बीच में 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड के बीच में चाहे 11 सेकंड हो, 12 सेकंड हो, 14 सेकंड हो, 13 सेकंड हो, कोई भी हो, सेम स्पीड रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन। तो भी एट 12 की बात अगर करेगा तो हमारा हो जाएगा 0 माइनस 100, 0 माइनस 100, और टाइम है 15, 15 माइनस 10, तो क्या बिल मिल गया हम लोग को 12 सेकंड पर स्पीड, 12 सेकंड पर स्पीड मिल गया 100 बाई 5 मतलब 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया बच्चों आपका स्लोप के माध्यम से क्वेश्चन, अलग अलग स्लोप का अलग अलग ग्राफ का अलग अलग स्पीड, इस तरह से हम लोग निकालें, ठीक है। आगे देखो, अब हम लोग को स्पष्ट रूप से थोड़ा सा पार्टिकुलरली ग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ग्राफ देखो कैसा, वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ एंड देयर इंटरप्रिटेशन। ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है, ये वाला ग्राफ यही बता रहा है कि पार्टिकल इस जगह पर था, मान लो 20 मीटर पर था, तो अगले समय पर भी 20 मीटर, अगले टाइम पर भी 20 मीटर पर, अगले टाइम पर भी 20 मीटर, माने पार्टिकल कहां है, रेस्ट में, स्पीड कितनी है 0। स्लोप के माध्यम से जब देखेंगे तो स्लोप जो होता है, स्लोप पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज इक्वल टू 0। अगर कोई स्लोप आप बना रहे हैं या कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है,
तो स्लोप उसका 0 होगा। जो भी तीसरी क्वांटिटी बनने वाली है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। अब इसमें जरा देखो, ये वर्टिकल लाइन के एकदम पैरेलल, तो स्लोप ऑफ वर्टिकल, स्लोप पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस इक्वल टू इन्फिनिटी। अब एक अजीब सा बात बोल रहा है, एक समय है, इनका कहना है स्लोप का कि एक समय है, उसी समय पर पार्टिकल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। क्या ऐसा हो सकता है? एक ही समय पर पार्टिकल दिल्ली में भी है, अमेरिका में भी है, पटना में भी है, गुजरात में भी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब बता रहा है कि इतनी ज्यादा स्पीड है कि सब जगह एकदम चला गया। नहीं नहीं, ये सब बकवास बात, यानी ये स्लोप नहीं है, ये कोई डाटा मतलब वेरीफाइड डाटा नहीं देगा, ठीक है, ऐसा स्लोप कोई। नेक्स्ट देखो अगले, ये क्या बोल रहा है, इस ग्राफ को देखो क्या बोल रहा है। पार्टिकल पहले यहां पर था, पार्टिकल यहां पे पहुंचा, पार्टिकल यहां पर पहुंचा, पार्टिकल फिर यहां पे आ गया। देखो मतलब पार्टिकल पहले अपना घर पे नहीं था, दूर था, अपने घर पे आया, घर पे आ रहा है देखो, और फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे घूम के ऐसे। वो टाइम है ना, तो टाइम को रिलेशन करने के कारण वो ग्राफ इधर शिफ्ट होती जा रही है। तो क्या बोल रहा है कि द ग्राफ शोज दैट पार्टिकल कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिनल origin माने ओरिजिनल पोजीशन, origin इनिशियली, एंड आफ्टर दैट इट इज मूविंग अवे फ्रॉम origin। मतलब क्या हो रहा है कि आप अपने घर पे नहीं है, आप यहाँ पे, आपका ये घर है और आप यहाँ मार्केट में आए हुए हैं, आप घर पे आए और फिर गए, यही ये बता, ये है आपका होम और ये है ये मार्केट। आप मार्केट गए और फिर नहीं, मार्केट गए नहीं, मार्केट से आए और फिर चल दिए, ऐसा ये ग्राफ ऐसा दिखा। ओके, अगली ग्राफ को देखिए क्या होता है, ये भी दो ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ डिफरेंट स्लोप रिप्रेजेंट दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस आफ्टर सर्टेन इंटरवल। देखो ध्यान से, ये वाला ग्राफ बता रहा है कि स्लोप इतना है, ये ग्राफ बताया कि स्लोप इतना है। थोड़े देर के बाद, देखना ध्यान से, थोड़े देर के बाद लाइन ऐसा बन गया, यानी स्लोप कैसी हो गई, एंगल घट गया। थोड़े देर के बाद अब इधर जाकर के एंगल बना रहा है, देखो ध्यान से, अब ये वाला लाइन इधर एंगल बना रहा है, अब ये वाला फिर ऐसे एंगल बना रहा है। बढ़िया से देखना, पहले स्लोप ऐसे था, एंगल इतना था, बाद में ऐसे हो गया, कम हो गया एंगल, तो वेलोसिटी घट गई। अब ऐसे हो गया, मैंने उल्टा हो गया, मैंने नेगेटिव की तरफ देखोगे, अब ऐसे तुरंत ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, अब ऐसे हो गया। तो ऐसे जब हुआ ना, तो अभी माना जाए कि नेगेटिव की तरफ झुका हुआ, और यहाँ पे जब पहुंचा तो फिर ऐसे हो गया, तो ये भी नेगेटिव की तरफ झुका हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे घटती हुई वेलोसिटी, नेगेटिव माने रिटर्निंग वेलोसिटी है, लौटने का, घर लौटने का वेलोसिटी ये है, ये है, और ये घर से दूर जाने का वेलोसिटी। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये बड़ा है, ये वाला इससे छोटा है, इससे ये वाला छोटा है, और ये भी छोटा है, लेकिन घर से घर की तरफ लौटने का, घर की तरफ लौटने का, और ये घर की तरफ लौटने का तेज वेलोसिटी। क्योंकि देखो ये वाला एंगल जो बना रहा है और ये वाला जो एंगल बना रहा है, दोनों में फर्क है, ये बड़ा है, यानी ये वेलोसिटी बड़ा हुआ, ये वेलोसिटी छोटा हुआ, एंगल ये छोटा है, एंगल ये बड़ा है। जब इस तरफ से घूम गई है, नेगेटिव स्लोप हो गई है, इसका मतलब कि घर लौटने का हो गया, घर से बाहर जाने का पॉजिटिव स्लोप। अब इसका देखो ये क्या बोल रहा है, ये अजीब सा ग्राफ है, ये है पोजीशन और टाइम, यानी एक्स ग्राफ ये भी है। ये क्या बोल रहा है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो ना, क्या पता चल रहा है, एक समय है जिस वक्त पार्टिकल यहां पर है, देख रहे हो, और उसी समय पर पार्टिकल यहां पर भी है। क्या ये संभव है? एक ही समय पर पार्टिकल दो जगह पे रहेगा, ऐसा संभव है? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है, ये ठीक है, ठीक है, यही बता रहा है। दिस ग्राफ shows that at one instant the particle has two positions which is not possible। अगला देखो, अब ये देखो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हम लोग थैंक यू कर रहे हैं।
ठीक है। अब ये देखो बोलता है लुक एट द ग्राफ, ग्राफ देखिए, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, लेकिन एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन सट पूछ देता है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम पूछता है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया आपको समझाएं। देखो यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, बोला इसमें कौन ग्राफ है जो पॉसिबल which cannot be possibly represent one dimensional motion, इसमें कौन ऐसा ग्राफ है जो वन डायमेंशनल मोशन को प्रेजेंट नहीं करता है, ये बताना, कौन ऐसा ग्राफ है जो वन डायमेंशनल मोशन को प्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, देखो तब क्या है इसमें। अच्छा देखो, एक टाइम है, इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ए है ना ये, इसके बाद ये वाला है बी, और ये वाला है सी, और ये फिर है डी, ये है फिर डी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो ग्राफ हमारा है, एक टाइम पर दो पोजीशन, ये और ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये भी बता रहा है दो वेलोसिटी होगा, एक ही समय पर दो वेलोसिटी, ये भी और ये भी, वाह ऐसा हो सकता है एक ही समय पर दो वेलोसिटी, नहीं ये भी पॉसिबल। अब यहां देखो स्पीड निगेटिव नहीं होता है, स्पीड सिर्फ पॉजिटिव होता है। इधर वाला लीजिए, इधर वाला, इधर ऊपर वाली बात कीजिए, इधर में निगेटिव दिखा रहे हैं, स्पीड निगेटिव नहीं होता है, इसलिए भी पॉसिबल नहीं है। टोटल लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ये बता रहे हैं, इनका कहना है डी वाले सेक्शन का कि देखिए भाई टोटल पाथ लेंथ, पार्टिकल चला यहां से, यहां गया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लौट गया लौट गया, अरे चाहे वो लौट जाए या जाता रहे, ध्यान दो, पार्टिकल जाता रहे सीधे या लौट जाए, पाथ कम कभी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, पाथ कम कभी नहीं होगा। अभी कह रहे हैं कि नहीं पाथ कम होगा, पाथ पहले बढ़ा था, बढ़ते बढ़ते इतना आया, बढ़ते बढ़ते यहां पर पहुंचा, लेकिन बाद में पाथ घटने लगा, अब फिर बढ़ने लगा, नहीं नहीं नॉट पॉसिबल। इसमें से कोई भी ग्राफ वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इस तरह से कुछ ग्राफ आपको मिलेंगे जो ऐसा ऐसा भी सवाल पे होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।